पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 6 से 9 पद। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाला हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। क्योंकि यदि जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है कि जो आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे यही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आमीन। प्रिय श्रोता, क्रूस के संदेश ये 8वां सत्र है। पिछला भाग में हम आपके समझौले रहने की काहे परमेश्वर भला और बुरा के ज्ञान के वृक्ष के उत्पन्न कहने, परमेश्वर भला और बुरा के ज्ञान के वृक्ष के बनौने और अदन के वाटिका में रखने, ताकि मनुष्य भला और बुरा के तुलनात्मक रूप से अनुभव प्राप्त कर सके। और ई ज्ञान के वृक्ष जीवन के वृक्ष के साथ रखल गईल रहल। परमेश्वर ई दो प्रकार के पेड़ के जेमे तुलनात्मक अंतर रहल उत्पन्न कईने और आदम के दोनों वृक्ष के बारे में समझौने। जीवन के वृक्ष के तय अंत जीवन देला, लेकिन भला और बुरा के ज्ञान के वृक्ष मृत्यु की ओर ले जाला। लेकिन परमेश्वर के आज्ञा के मानल या ना मानल ये आदम की स्वतंत्र इच्छा पे रहल, ताकि वो अपने आप चुनाव कर सके। काहे के आदम के पाप और मृत्यु के अनुभव नहीं रहल, वही से वो पूरी तरह से परमेश्वर के समझाए जले के खातिर वो अपने हृदय में ना रखना। वही से वो अंत में शैतान के द्वारा वो धोखे में आ गए और भला और बुरा के ज्ञान के वृक्ष से फल खा लेने। कुछ लोग पूछे न कि आदम कैसे पाप कर सके न, जबकि उनकरे में कोनो पाप नहीं रहल। लेकिन ऐसा नहीं रहल कि आदम भला और बुरा के ज्ञान के वृक्ष से ऐसे खैले होके कि उनके अंदर शुरू से पाप होके वो पेड़ से खा सकता रहना। वही से नहीं कि उनके अंदर कोनो बुराई रहल, परंतु उनके पास स्वतंत्र इच्छा रहल बुराई के ग्रहण कैले के। वही से स्वतंत्र इच्छा के अनुसार वो परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन कैने और पेड़ से खैने, और वो ऐसा कैले के द्वारा पाप अस्तित्व में आए और आदम जन्ने कि पाप का है। अर्थात आदम जौन खाली अच्छा बात के जानत रहने, अब वो जान पाने कि बुराई और शारीरिकता का होला। आज जब हमनी के लोग के पाप में दागी हो देखे नहीं कहते, तो हमनी के समझ सके नहीं जा कि आदम में बुराई कैसे आई। उदाहरण के खातिर जब एक बच्चा दूसरा बच्चे के मारेला, तो शुरू से ही वो दूसरे बच्चे के मारे के खातिर पैदा ना भइल रहल। लेकिन जब तक कि दूसरे के मारल आपन आदत ना बना लेले, ओके ग्रहण कैले की प्रक्रिया होला। सबसे पहले वो दूसरे व्यक्ति के मारत देखेला, फिर वो दूसरे व्यक्ति के अनुसरण करेला, और वो जब खुद दूसरे बच्चे के मारेला जी के मारल गए, वो रोए लगेला। फिर ओके लगेला कि बड़ा मजेदार के बात हवे, वैसे वो फिर से दोहरावेला। यदि ओके दोहरावत रहे तो वो ओकर पूरा आदत बन जाई। अब वो फिर आदत के साथ दूसरे बच्चे के मारेला। शराब पियले के बाद भी ऐसे ही होला। हालांकि शराब से आपके शरीर के कोनो लाभ ना मिलेला, लेकिन अगर आप एक बार पियनी तो फिर आप 2 बार पियनी, और ओकरे बाद फिर आप एक ऐसा स्तर पे पहुंच सकेनी जा जहां आप अपने आप के नियंत्रण ना कर सकेनी, और ओकर बहुत से दुष्प्रभाव भी पड़ेला। और उनके साथ भी ऐसे ही है जो बुरा बात बोलेला, और झूठ बोलने वाला के साथ भी ऐसे ही बा। अगर आप एक बार या 2 बार झूठ बोलेनी और धोखा देनी दूसरे के, हो सकेला आपके मजेदार लगे, उसके बाद फिर से अपने लाभ के खातिर झूठ बोलेनी, फिर वो आपकी आदत बनेला, फिर आप एहसास भी ना कर पानी कि आप झूठ बोलत बानी। वैसे यदि आपसे कोई पूछेला कि आप झूठ मत बोली, तो आप वापस पूछेनी कि हम झूठ कब बोलनी। प्रिय श्रोता, मनुष्य के सांप के प्रलोभन के ग्रहण कर भला और बुरा के ज्ञान के वृक्ष से खैले के परिणाम का भय, जैसे कि परमेश्वर कहले रहना कि तुम निश्चय मर जाओगे। उनकी मृत्यु के सामना करे पड़ल, अर्थात उनकर आत्मा मर गई रहल। वही से परमेश्वर के साथ उनका संबंध टूट गई रहल और उस शत्रु दुष्ट शैतान के गुलाम बन गई रहल। रोमियो 6:16 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि किसी की आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप के दासों के समान सौंप देते हो, तो जिसकी आज्ञा मानते हो उसी के दास बन जाते हो। चाहे पाप की जिसका परिणाम मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता की जिसका परिणाम धार्मिकता है, चाहे पाप की जिसका परिणाम मृत्यु है। यदि आप पाप के आज्ञा माने नहीं, तो आप शत्रु दुष्ट शैतान की आज्ञा के पालन करे नहीं, जो उनके पाप के शासन है, वैसे ओकर परिणाम मृत्यु है, जो उनके नरक है। यह चाहे आज्ञाकारिता के जेकर परिणाम धार्मिकता है। यदि हमने परमेश्वर प्रभु के आज्ञा के मानी के, तो अंतिम मन धार्मिकता के पहुंचल जाई और पवित्र बन जाल जाई। धार्मिकता में पहुंच गए मन के स्वर्गीय जीवन के प्राप्त करेनी के।
जैसन की कहल गइल बा आदम पाप के आज्ञा के मानना और वही से शत्रु दुष्ट के दास बन गए ने जो उनके अंधकार के शक्ति के शासन हवे। ऐसन करके आदम अपन सारा अधिकार शत्रु दुष्ट के सौंप देने। उत्पत्ति 1 अध्याय 28 पद कहला परमेश्वर ने उनसे आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसे अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों पर और चलने फिरने प्रत्येक जीव जंतु पर अधिकार रखो। जैसे कि कहल गइल बा पहले मनुष्य आदम के पास सब वस्तु के वश में कैले के अधिकार रहल, लेकिन काहे कि आदम शत्रु दुष्ट के दास बन गए ना ओइसे सृष्टि के स्वामी भइले के अधिकार और महिमा शत्रु दुष्ट के सौंप दियल गई। हमने के इस सत्य के लूका अध्याय 4 अध्याय 6 पद में पा सकें कि शैतान यीशु से कहा जब उनके संसार के राज्य के दिखावत रहल ये सारा अधिकार और इसका वैभव मैं तुझे दूंगा क्योंकि ये मुझे दिया गया है और मैं इसे जिसे चाहूँ उसे देता हूँ। परमेश्वर ये अधिकार आरंभ से शैतान के ना दिले रहना है, लेकिन केहू और एक शैतान के सौंप दिले रहल। मान ली एक किताब हमके दे ले बनी और अभी हमार है, हम जेके चाहे ओके दे सकेनी काहे के अभी हमार है। वैसे यहाँ लिखल बा क्योंकि ये मुझे दिया है और मैं जिसे चाहूँ उसे देता हूँ। शैतान ऐसन कह के यीशु के परीक्षा करत रहल कि यदि यीशु उनके सामने दंडवत करे तो अपन सारा अधिकार यीशु के दे दे। शैतान के पास आरंभ से ये सब अधिकार नहीं रहल ये संसार पे राज्य करे के और वैभव के, लेकिन ये ओके के वो द्वारा दियल गए अर्थात आदम के द्वारा ये ओके सौंप दियल गए। परमेश्वर ये अधिकार आदम के दिले रहने और आदम एक शैतान के दे दिले। शत्रु दुष्ट के सारा सृष्टि के वश में कैले के अधिकार पा लिये मानव जाति के अधिक से अधिक पाप और बुराई में दागे बना देले काहे कि वो आदम के आज्ञा उल्लंघन कैले के द्वारा पाप के दास बन चुकल रहे। जैसे जैसे पीढ़ी गुजरत गई मनुष्य के हृदय ज्यादा से ज्यादा बुरा होत चल गई और संसार ज्यादा से ज्यादा पाप से भर गए। उनके लिए जे पाप में से रहला शत्रु दुष्ट गरीबी विपदाएं आंसू दुख और दर्द लावेला और अंत में उनके नरक की ओर ले जाला अनंत काल के मृत्यु के लिए। जैसे जैसे समय बीतत बा संसार अधिक से अधिक पाप से भरत जात बा। प्रिय भाई और बहन अब मनुष्य क्या करे के चाहिए उनके शत्रु दुष्ट शैतान के जीवन भर दास बन के रह पड़ी और अंत में नरक जाए पड़ी। यदि परमेश्वर मनुष्य के नरक में गिरे ही देते तो ये सब जानत हुए भी वो मनुष्य की रचना पहले से नहीं करते हैं और ना ही भला और बुरा के ज्ञान के वृक्ष के तुलनात्मक भले के खातिर लगाते हैं। मनुष्य के रचले में परमेश्वर के इच्छा के संसार में जोते जैले और तुलनात्मक अनुभव लेले के बाद अनंत स्वर्ग राज्य में अगुवाई कैले के हैं। लेकिन यद्यपि हमने के भला और बुरा के तुलनात्मक प्राप्त भी कैले के फिर भी हमने के पाप के गुलाम भइले के कारण स्वर्ग के राज्य में ना जा सके जा काहे कि इससे पहले परमेश्वर मानव जाति की खेती कैले की योजना बनैते वो पहले से ही जानत रहना कि आदम भला और बुरा के ज्ञान के वृक्ष में से खई है वैसे वो आरंभ से ही मानव जाति के जे पाप में गिर जाई है बचैले के मार्ग तैयार कैले ले रहना है। वो मार्ग हमने के प्रभु यीशु मसीह हमें हम आशा करते हैं कि संदेश के द्वारा आप साफ साफ यीशु मसीह के बारे में समझे में जो उद्धार के मार्ग है। हम प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु के ग्रहण कर में और स्वर्ग राज्य के प्राप्त कर में। प्रिय श्रोता मानव जाति जन पाप के कारण पापी बन गई लेना कैसे उद्धार प्राप्त कर सकेली आय के परमेश्वर तो कुछ भी कैले में सक्षम है तो का वो सब पापी के बिना कोनो शर्त के माफ कर सके न शत्रु के नाश कर सके न और हमने के उद्धार दे सके न। यदि ऐसा बाकी तो मनुष्य की खेती कैले में कोनो आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है और उसी समय न्याय परमेश्वर भी है। वो सब कुछ आत्मिक क्षेत्र की व्यवस्था के नियम के अनुसार करे न पापी की क्षमा करल और उनके उद्धार दियल अवश्य ठीक न्याय के अनुसार होके चाहिए। मनुष्य जाति के न्याय के अंतर्गत बचौले के खातिर यीशु के क्रूस पे मरे के परल हमने के स्थान पे यीशु के हमने के पाप के अपने ऊपर लेले के द्वारा परमेश्वर हमने की क्षमा दियन और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे के योग बनौने। अगर परमेश्वर प्रेमी होके और उनमें कोनो न्याय नहीं होके तो इस संसार के सब कर्म ढह जाई कोनो स्वतंत्र इच्छा ना होई का होई। अगर परमेश्वर के पास न्याय नहीं होके तो हम आपके लाइन में खड़ा करके आपके आशीष के लिए प्रार्थना कर सकेनी। अपन हाथ आपके ऊपर रख के हम आपके आशीष के लिए प्रार्थना कर सकेंगे कि आप 1000 5000 यहाँ तक कि $10,000 से कई ज्यादा दशवांश दी तो फिर आशीष आ जाए। लेकिन का फिर परमेश्वर की न्याय हुई। यदि आप बीमार बानी आपके लाइन में खड़ा करके आपके लिए प्रार्थना कर सकेनी चंगाई के लिए और अगर आप सबके सब चंगा हो जाए तो का ये प्रेम है का न्याय है वे
परमेश्वर आपके आशीष तब देने जब आप अपन पात्र आशीष के प्राप्त कैले के खातिर तैयार करेनी, वो आपके चंगा करेनी। जब आपके पाप की दीवार टूट जाला और आपके विश्वास पर्याप्त होला कि आप चंगाई प्राप्त कर सके, फिर आप जब प्रार्थना ग्रहण करेनी अपने विश्वास के अनुसार, तब परमेश्वर आपके लिए कार्य करेन। वो न्याय हवे और ये मनुष्य की खेती भी हवे। यदि आप जैसन भी चाहे वैसन आशीष प्राप्त करी और आप खाली प्रार्थना के द्वारा ठीक हो जाए, ये करे ये अर्थ हवे कि कोनो न्याय है नहीं करेला, फिर हर केहू ऐसे ही कलीसिया में आ जाए। प्रत्येक प्रार्थना आशीष प्राप्त करी और यदि ये तरह से केहू स्वर्ग में चल जाई, तब परमेश्वर के लिए मनुष्य की खेती कैले के कोनो उद्देश्य नहीं है। वो सच्चा पुत्र और पुत्री प्राप्त ना कर सकेन, वो सच्चा संतान प्राप्त ना कर सकेन जेकरे पास सच्चा विश्वास होखे, जे बुराई के दूर कैले होखे और पवित्र बन चुकल होखे। जैसे कि कहल गयल कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, क्रूस पे चढ़ के यीशु मृत्यु के दंड के लिए लिहन है और पापी के लिए पाप की मजदूरी चुका दिहन है। जब हमने के इस सच्चाई पर विश्वास करेनी के और यीशु के अपन उद्धारकर्ता ग्रहण करेनी के, तो हमने के विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरेनी के, यीशु के लहू द्वारा क्षमा प्राप्त के हमने के मृत्यु दंड से बच सकेनी के। और फिर शत्रु दुष्ट उनके जे प्रभु के ग्रहण कई के परमेश्वर के संतान बन चुकल बाने, उनके पे अपन अधिकार ना रख सकेला। तब उनके विपत्ति में, परीक्षा में या संकट में रहने की जरूरत नहीं होला, लेकिन परमेश्वर के संतान के रूप में आशीष में वो रहने। लेकिन वो जिस सत्य पे विश्वास ना करेने, वो पूछे न काहे हमने के उद्धार खाली यीशु मसीह में विश्वास के प्राप्त करेने के। वो जे के प्रकार के संदेह हवे, तो कृपया इस सावधानी से सुनी। वो कहने की बहुत सी धर्म बाटे, खाली काहे यीशु मसीह के मात्र उद्धार करता है और काहे खाली मसीहत में उद्धार बा। लेकिन हमने के साथ साथ जाने के चाहिए प्रेतों के काम 4 अध्याय 12 पद कहला, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य के कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पाए। परमेश्वर कहने यीशु नाम के छोड़ कोनो और नाम हमन के नहीं दिहल गइल बा। केहू नहीं, खाली यीशु ही हमनी के उद्धारकर्ता बन सकेने और यीशु के अपन उद्धारकर्ता कैले बिना हम में से केहू उद्धार प्राप्त ना कर सकेला। तो फिर काहे ऐसा है कि खाली यीशु ही हमनी के उद्धारकर्ता हवे? काहे कि ऐसा आत्मिक क्षेत्र के नियम के अनुसार हवे। ठीक जैसे इस संसार में नियम बाटे, वैसे आत्मिक क्षेत्र में भी नियम बाटे। मनुष्य के मरल, क्षमा प्राप्त करल, उद्धार के प्राप्त करल, सब आत्मिक क्षेत्र के नियम के अनुसार कइल जाला। आदम के पतन के बाद का कारण रहल कि मनुष्य जाति के लिए मृत्यु ठहरा दियल गई? काहे कि आत्मिक क्षेत्र के नियम ये आज्ञा देला कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। आदम शत्रु दुष्ट के दास बन गए न जब वो पाप की कही न। काहे कि आत्मिक क्षेत्र के नियम ये आदेश देला कि जब तुम किसी की आज्ञा मानते हो तो उसकी दास हो जाते हो। ठीक ऐसे ही मनुष्य के मृत्यु के दंड से छुटकारा पावल और उद्धार के प्राप्त करल आत्मिक नियम के अनुसार होके चाहिए। तो कैसे मानव जाति जो उनकी पापी हवे क्षमा और उद्धार प्राप्त कर सकेले? हमने के कर जवाब बाइबल में प्राप्त कर सकेनी के। बाइबल में एक नियम बाटे जे के भूमि छुड़ाए के व्यवस्था कहल जाला। लय व्यवस्था 25 अध्याय 23 से 25 पद कहला, भूमि सदा के लिए बेची न जाए, क्योंकि भूमि मेरी है, अर्थात परमेश्वर की, और उसमें तुम परदेसी और बाहरी होगे। हमने के वास्तविक घर स्वर्ग के राज हवे, जहाँ हमने के पिता वास करेन। हमने की पृथ्वी पे परदेसी और परावासी हैं के, लेकिन तुम अपने भाई के सारे देश में भूमि को छुड़ा लेने देना। यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि में से कुछ बेच डाले, तो उसके कुटुंबियों में से जो सबसे निकट का हो वह आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। इजराइल में भूमि के बेचे और खरीदे के यह नियम रहल। ये नियम ना खाली वास्तविक भौतिक भूमि पे लागू होत रहल, बल्कि मनुष्य पे भी, जौन के माटी से बनावल गइल बाने। परमेश्वर कनान की भूमि के इजराइल के लोग के खातिर उनकर कबीलों परिवार के अनुसार बांट देले रहने, लेकिन भूमि वास्तव में परमेश्वर के हवे। वही से लोग अपन भूमि जी उ लोग प्राप्त कैले रहने बेच ना सकत रहने। यदि उनके गरीब भइले के कारण भूमि के बेची देवे के परत रहल, तो नजदीकी कुटुंबी वो भूमि के कीमत के चुका के ओके छुड़ा सकत रहने। भूमि के छुड़ौले के ई व्यवस्था में मानव जाति के उद्धार के मार्ग के दर्शावल गइल बा, जौन के पापी बन गइल रहने। ऐसन यही से रहल काहे कि भूमि जौन परमेश्वर के हवे ओकरे छुटकारे की व्यवस्था सीधा मनुष्य पे लागू होला, जौन की भूमि के माटी से बनावल गइल बाने। उत्पत्ति 3 अध्याय 19 पद कहला, तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, अर्थात आदम अपन माथा के पसीना की रोटी खायल करिए और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि उसी में से तू निकाला गया है।
तू मिट्टी तो है, अर्थात तू मिट्टी में फिर मिल जाएगा। उत्पत्ति 3 अध्याय 23 पद कहता है, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका में से बाहर निकाल दिया कि उसे भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया है। ऐसे ही मत्ती 13 और लूका 8 अध्याय में यीशु मनुष्य की तुलना भूमि से कैले बना, अर्थात माटी से। परमेश्वर मनुष्य के अदन के वाटिका से बाहर निकाल देना, उस रापित भइल और पृथ्वी पर निकाल दियल गई न, काहे को भूमि के मिट्टी से रचल गईल न और ई भूमि पे खेती बाड़ी करले के खातिर उ निकालल गई न, जेमे से उ बनावल गईल न। लेकिन अनेकों लोग, यहाँ तक धर्म शास्त्री भी एक गलत समझन है। उ सोचने लगन कि अदन के वाटिका कहीं मध्य पूर्व में मौजूद होई। वो अभी भी रेगिस्तान में खोज करत बाने। वो विश्वास करन कि ई ओही जा कहीं हुई। वो अभी भी गलत स्थान में खोजतन है, काहे के ओके ढूंढ ना सकन। ओइसे ही लोगन कहना कि बाइबल में ही अभिलेखिन काल पे कथा हवे, लेकिन अदन के वाटिका अभी भी बाटे। काहे? परमेश्वर बाइबल में कहले बाने, वो करबू के और चारों ओर घूमे वाला ज्वालामुखी तलवार के नियुक्त कैले बाने और ये अनंत काल के वस्तु हवे। फिर ये कहाँ बाटे? आप एके अच्छा से जानेंगे। आप उत्पत्ति में दियल गए उपदेश के सुनले बानी और आप में से कुछ लोग अपने आत्मिक आंख के द्वारा ओके देखले भी बाने। ये प्रकार के दो प्रकार के नियम के आपस में एक दूसरे के साथ सीधा संबंध बाटे। एक नियम तो मनुष्य के लिए हवे जोन भूमि के माटी से रचल गईल रहने, उनका शत्रु दुष्ट के हाथ में चल जाए और वापस दोबारा परमेश्वर के पास आवे के बा। और दूसरा नियम भूमि की छुड़ौले के नियम हवे जोन एक बार बेच दिहल गईल है। जैसे इजराइल की सारा भूमि परमेश्वर के हवे, वैसे ही आदम पर सारा अधिकार परमेश्वर के हवे। वही से एक हमेशा के लिए बेचल ना जा सकेला। आदम के परमेश्वर द्वारा रचल गईल रहल और उनकर सब वंशज जवन आदम और हवा के द्वारा उत्पन्न भइल बाने, वो परमेश्वर के हवे। काहे कि जीवन के बीच परमेश्वर के द्वारा दियल गईल रहल, वही से उनके हमेशा के लिए बेचल ना जा सकत रहल। वही से यदि जी के खरीदे के योग्य बाटे आवेला ते उनके वापस खरीद सकेला। हालांकि आदम पाप कइने और शैतान के दास बन गईने और आपस सारा अधिकार शैतान के सौंप दियने। लेकिन फिर भी यदि भूमि के छुटकारे के नियम के अनुसार ओजा यदि के छुड़ौले के योग्य रहत त शत्रु दुष्ट के ओ अधिकार के वापस देवे के पड़त। काहे कि शत्रु शैतान एके जानत रहल, वही से वो हमेशा एकर खोज में रहल कि उद्धारकर्ता के हवे। वही से जब के परमेश्वर के आश्चर्य कर्म के प्रकट कैले त शैतान उन लोग के मारे की कोशिश कैले, ई सोच के कि कहीं ई उहे तनाय जे भूमि के छुड़ौले के योग हवे, अर्थात उद्धारकर्ता। जब प्रभु के जन्म भइल ते एक पूर्व के ज्योतिष द्वारा बतावल गईल त शैतान राजा के 2-2 वर्ष के लड़का के मार देले के खातिर उकसावले। काहे कि शत्रु शैतान जानेला कि भूमि के छुटकारे के नियम के अनुसार उ जे युग बाटे कोनो न कोनो समय जरूर आई है। वो हमेशा उद्धारकर्ता के खोज में रहल और उनके मारे की कोशिश कैले। वही से शैतान हमेशा उन लोग के परमेश्वर जे प्रेम रखत रहने, प्रचार करत रहने और परमेश्वर के सामर्थ के प्रकट करत रहने, मारे की कोशिश कैले 2000 साल पहले। और आज भी ई ऐसे ही बा। हालांकि उद्धारकर्ता आ चुकल बाने, लेकिन लोग उद्धार प्राप्त कैले से रोकले के खातिर शैतान हमेशा परमेश्वर के लोग के मारे की कोशिश करत रहेला। यहाँ कोनो बात की जरूरत बा, एक ऐसन व्यक्ति के जे आदम के जीवन के छुड़ौले के योग होखे। काहे कि आदम के जीवन उनकर पाप की कीमत के निमित्त बिक चुकल रहल। वो व्यक्ति मानव जाति के उद्धारकर्ता बन सकेला। परमेश्वर जे सच्चा संतान प्राप्त कैले के खातिर मानव जाति के खेती की योजना बनौने, उद्धारकर्ता के भी योजना बनौने जे आदम के छुटकारा देई। काहे कि वो जानत रहने कि आदम भला और बुरा के ज्ञान के वृक्ष में से खाइए और वहाँ एक व्यक्ति के उद्धारकर्ता के रूप में होखे के परी। परमेश्वर एक व्यक्ति के तैयार कैने जे योग्य रहने, वो हमनी के प्रभु यीशु मसीह हवे। भूमि के छुटकारे की व्यवस्था के अनुसार खाली यीशु ही ऐसा रहने जे मानव जाति के बचौले के योग्य रहने। सृष्टि की रचना के समय से उहे एक है। भूमि के छुटकारे के नियम के अनुसार उद्धारकर्ता के का योग्यता हवे, उ 4 हवे। आई एक एक कई के अब से हमनी के ओके देखे के उद्धारकर्ता के पहला शर्त ही हवे कि वो मनुष्य होके के चाहे। आप कह सके नहीं जा कि ये शर्त हम पूरा कर सके नहीं, काहे कि हम मनुष्य हई। हाँ ठीक बानी, वो मनुष्य होके के चाहे। आप भी मनुष्य हई, केहू कुत्ता सुअर या कोनो जानवर नहीं हवे। सो उद्धारकर्ता बनने की 4 शर्तों में से आप पहला शर्त पूरा कर दियनी। जैसा भूमि के छुड़ौले के विधि में ले व्यवस्था 25 अध्याय 25 पद में वर्णन करल गईल बा। यहाँ पे लिखल बा, यदि तुम्हारा भाई ऐसा दरिद्र हो जाए कि उसे अपनी निज भूमि में से कुछ बेचना पड़े तो उसका जो सबसे निकट कुटुंबी हो वह आकर उस भूमि को जिसे उसके भाई ने बेच डाला है छुड़ा ले।
जौन व्यक्ति उ बेचल भूमि के छुड़ा सकेला उ निकट संबंधित होके के चाही। वैसे ही मनुष्य के छुड़ावे के खातिर जौन पाप के कारण शत्रु दुष्ट और शैतान के बेचल जाल चुकल रहल ओके छुड़ावे वाला भी आदम के संबंधी होके के चाही। आदम के संबंधित होके के मतलब हवे ऐसन प्राणी जेकर पास आत्मा प्राण और शरीर आदम के समान होके के चाही। वैसे पहला कुरिन्थियों 15:21 से 22 पद कहेला, क्योंकि जब एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो एक ही मनुष्य के द्वारा मृत्यु का पुनरुत्थान भी आया। जिस प्रकार आदम में सब मरते हैं उसी प्रकार मसीह में सब जिलाए जाएंगे। काहे कि एक मनुष्य आदम के द्वारा मृत्यु आयल तो मृत्यु का पुनरुत्थान एक मनुष्य के द्वारा आयल, जेकर अर्थ हवे उद्धारकर्ता मनुष्य भी होखे के चाही। वही से उद्धारकर्ता के एक शर्त हवे कि वो एक मनुष्य होखे के चाही। एक प्रकार से मनुष्य के पाप की कीमत के चुकौले के खातिर छोड़ाए वाला मनुष्य होखे के चाही। वैसे उद्धारकर्ता यीशु के मनुष्य होखे के रहल, लेकिन उ त परमेश्वर के पुत्र में जे सृष्टिकर्ता परमेश्वर से विभाजित भइल बाने। उनकरे पास ईश्वरत्व का सामर्थ अधिकार और महिमा बाटे। तो यीशु कैसे मनुष्य के कुटुंबी हो सकेले। यूना 1:14 के पहला हिस्सा कहेला, वह देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया। यूना 1:1 का दूसरा भाग कहेला, वचन परमेश्वर था, वचन देहधारी भइल और हमने के बीच में निवास कैले और ये वचन परमेश्वर हवे। एकर अर्थ जो परमेश्वर जो वचन हवे जे शारीरिक शरीर मांस और हड्डी के साथ पहले ने और ये पृथ्वी पे आ गई ने। काहे कि उद्धारकर्ता के मनुष्य के होके के रहल। वही से हमनी के प्रभु के पास आत्मा प्राण और शरीर रहल। वही से जब वो सलीब पे मरने ते उ कैसे प्रार्थना कइने, उ कहने कि हे पिता, हम अपन आत्मा तो की सौंपत बानी। उनके पास आत्मा प्राण शरीर हमनी के समान रहे। यद्यपि उ पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ आईने फिर भी हमनी के कुटुंबी हो सकेने। का आप एके समझ पाऊनी? एकर सीधा संबंध आपके जीवन से हवे। वही से आप एके अच्छा से समझे के चाही और केहू के द्वारा धोखा नहीं खाई चाही। यीशु मसीह मनुष्य के शरीर धारण करके उत्पन्न भइने और एक मनुष्य के जैसन मानव जाति के उनकर पाप से छुड़ावे के उत्पन्न भइने। काहे कि मनुष्य रहने उनके सुतिक परत रहल, भूख और प्यास और आनंद और दुख महसूस करत रहने। एक ही हमनी के बाइबल में देख सकेंगे। यहाँ तक कि ऐतिहासिक तौर पर भी हाँ हमनी के पास सब प्रमाण नहीं बा कि यीशु मनुष्य के तौर पे धरती पे आइले। हाँ हमनी के पास बा, आपके घर में बाई, आपके बेडरूम में एकर प्रमाण बा। उ ई हवे कि मानव जाति के इतिहास 2 भाग में बांटल बा और यीशु के जन्म के समय में उनकर केंद्र बिंदु हवे उद्धारकर्ता यीशु जी में हमनी के विश्वास करेनी के जोन की ई वचन हवे ई पृथ्वी में शरीर में आईने और हमनी के बीच में निवास कइने। ऐतिहासिक ए सत्य के गवाह हवे। यहाँ तक कि अविश्वासी के पास भी कैलेंडर बाटे। 2017 साल के मतलब हवे 2017 साल बीत चुकल बा जब यीशु इस संसार में आइलन है। का आप ए पर विश्वास करेनी? ऐसा कुछ नहीं है कि आप विश्वास करें या ना करें, ये एक तथ्य है खाली देखने के द्वारा कि एक बड़ा ऐतिहासिक चिन्ह यीशु के जन्म के हवे। हमने के साफ साफ देख सकेंगे कि यीशु ये धरती पे एक मनुष्य के रूप में ही नहीं, यीशु परमेश्वर के पुत्र है, लेकिन ये पृथ्वी पे एक मनुष्य के रूप में ही नहीं। वो छोड़ाए वाला पहला शर्त के पूरा कहना है और दूसरा शर्त उद्धारकर्ता की हवे कि वो आदम के वंशज न होके चाहिए। आदम के सब वंशज पापी हवे। स्वयं पापी होने के कारण एक व्यक्ति दूसरे पापी व्यक्ति के पाप ना मिटा सकेला। उदाहरण के खातिर आई हमनी के माने के कि 2 भाई बने, छोटा भाई के पास ज्यादा कर्ज बा जेकरे कारण उनके जेल जाए के बा। अगर उनकर बड़ा भाई ओकर कर्ज चुकावेला तो ओके जेल ना जाए के पड़ी, लेकिन अगर बड़े भाई के ऊपर भी कर्ज होके और ओके भी जेल जाए होके तो छोटा भाई के कर्ज ना चुका पाई, चाहे वो कितनो भी चुकाए काहे न चाहे। यद्यपि कि वो अपने कुटुंबी के बेचल भूमि छोड़ावल चाहे, लेकिन यदि वो स्वयं गरीब होके और अपन भूमि बेच चुकल होके तो वो दूसरे के भूमि छोड़ावले के दशा में नहीं बा। यही तरह से उद्धारकर्ता भी एक मनुष्य होके चाहे जो मनुष्य के उनके पाप से छुड़ा सकेला, लेकिन ठीक वही समय वो पापी नहीं होके चाहे। काहे कि आदम पाप कइने और मृत्यु के मार्ग पे चल पड़ने, वही से एक पापी दूसरे ओके ओकर पाप से छुड़ावे के खातिर उद्धारकर्ता ना बन सकेला। वही से उद्धारकर्ता आदम के वंशज नहीं होके चाहे, काहे कि आदम के सब वंशज पापी हुए। एकर कोनो फर्क नहीं पड़ला कि आप कौने जाति और कौने देश से हैं। यदि आप दादाओं के दादा के पीछे लौटत जाएं
तो अंत में सबकर एक के पूर्वज हुई और उ हवे आदम। सो मनुष्य में केहू ना रहल जे उद्धारकर्ता भइले के खातिर दूसरा शर्त के पूरा कर पावे, लेकिन खाली यीशु जे एक मनुष्य में होकर इस संसार में ने वो आदम के वंशज ना रहने, यद्यपि वो मनुष्य रहने। इस प्रकार से यीशु मसीह उद्धारकर्ता के दूसरा शर्त के पूरा करने। ओइसे खाली यीशु हवे जे आदम के वंशज नहीं हवे, जौने धरती पे देह में होके अइने। हालांकि वो एक मनुष्य हवे। काहे हमने के तर कहनी के आदम के सब वंशज पापी हवे। और काहे अइसन बा कि यीशु आदम के वंशज नहीं हवे, हालांकि वो एक मनुष्य हवे। एकर विषय में अगले सत्र में हम आपके बताएं। आइए संदेश के निष्कर्ष हम आपके दें। भूमि के छुटकारे के नियम के अनुसार खाली यीशु के पास उद्धार करता बनने की योग्यता बाटे। हम आशा करते हैं कि आप एहसास कर में कि काहे यीशु मसीह ही उद्धार करता हवे। आए वाला और आज के संदेश के द्वारा न केवल जब आप अंगीकार करेनी कि प्रभु में विश्वास करेनी, लेकिन जब आप वास्तव में समझेनी और विश्वास करेनी कि काहे खाली यीशु ही उद्धार करता हवे, तब आप वास्तव में आप आत्मविश्वास प्राप्त कर सकेनी। आगे ये जवाब साफ साफ समझ लेवे के चाही कि काहे उद्धार खाली मसीहत में ही यीशु के द्वारा पावल जाला। ते आप भी हमनी के प्रभु नाम पर भरोसा रखे एक सामर्थी मसीह जीवन के अगुवाई कर पाई में। यही प्रकार हमनी के प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह के समझले के द्वारा और अपने हृदय में दृढ़ विश्वास कैली के द्वारा हम प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं कि आप भी परमेश्वर के उद्धार पावल संतान के रूप में स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर में। आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपन हाथ तमाम भाई और बहन पे रखी जे यहाँ पे प्रार्थना के ग्रहण करता। उनकर हृदय में विश्वास के बोई और उनकर नकारात्मक विचार और शक के दूर करी। सारा क्लेश और आजमाइश उनके छोड़ के चल जा। पवित्र आत्मा के आग के द्वारा सिर से लेके पैर तक उनकर सारा बीमारी और दर्द भरल अंग के जला दी। यीशु मसीह के नाम से हम आगे देत बानी। शत्रु, दुष्ट और शैतान तमाम बीमारी, रोगाणु, विषाणु और निर्बलता दूर हो जा। ज्योति उनके पे चमके। उनकर सारा असाध्य अंधकारी रोग पवित्र आत्मा के आग के द्वारा झुलसा दी। सारा प्रकार के महामारी, मलेरिया सहित जला दी। सारा संक्रामक रोग, जुकाम, बुखार उन लोग से दूर हो जा। पिता, उनके तमाम प्रकार के रोगाणु और विषाणु से सुरक्षा दी। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़ा के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर और गर्भ के कैंसर से और आंत के कैंसर से ठीक करी। और तमाम दूसर बीमारी जैसे कि एड्स, लुकीमिया, दिमागी रक्तचाप, ऊंचा रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़े के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और सारा सूजन दूर हो जा। और पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोग से वो ठीक हो जा। सारा प्रकार के दर्द उनसे दूर हो जा। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मिर्गी, स्वलीनता, उदासी तंत्र के रोग से और तमाम दूसर मानसिक बीमारी से आज़ाद हो जा। तमाम प्रकार के लकवा से वो लोग खुल जा, उठे चले और वो लोग कूदे। वो अच्छा आँख की रोशनी के पावे और अच्छा से सुने की शक्ति प्राप्त कर पावे। अंधा देखे लगे, बहरा सुने लगे और गूंगा बोले लगे। दुर्घटना के तमाम प्रभाव के ठीक करी। उनका टूटल हड्डी ठीक करी। उनकर जलन से ठीक करी। जलन और दहन संवेदना उन लोग से दूर हो जा। सारा प्रकार के नशा के लत से, हर पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जा। पिता, मरल कोशिका, उत्तक और तंत्र के फिर से ठीक करी और मुर्दा के जिया दी। उन लोग के आशीष दी। गर्भधारण के पिता, उन लोग के गर्भधारण के आशीष दी। यीशु मसीह के नाम से हम आगे देत बानी। शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवा के शासन, बुरी सेना और उनकर दास उन लोग से दूर हो जा। बुरी आत्मा, अशुद्ध आत्मा, धोखा के आत्मा, झूठ के आत्मा, अलग करे वाली आत्मा और तमाम अंधकार के ताकत उन लोग से दूर हो जा। दुष्ट के तमाम बंधन खुल जा, उन लोग से दूर हो जा। ज्योति आ जा। पिता परमेश्वर उनकी ताकत दी कि उ लोग प्रार्थना में पुकारे, पाप के दूर करे के उ लोग की सामर्थ्य दी और उ पवित्र हो जा। उ भला स्वस्थ में बनल रहे। जब उनका प्राण सम्मिलित होता त उनकर परिवार में सुसमाचार के प्रचार कइल जा। उनकी सुरक्षा दी। तमाम प्रकार के दुर्घटना और विपत्ति से अपने बच्चन के, उनकर घर, कार्यशाला, व्यापार की सुरक्षा दी। पवित्र आत्मा के आग के दीवार से स्वर्ग सेना, स्वर्गदूत और अपन धरती आग के द्वारा। पिता परमेश्वर, आपके धन्यवाद। सारा महिमा केवल आपके मिले। हमरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते नहीं। आमीन।